ऑफ यू, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सबका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम कंटिन्यू करेंगे हाईवे मटेरियल को। हाईवे मटेरियल के अंदर हमने एग्रीगेट के ऊपर पूरा कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। बिटुमिन क्या है उसे पहचान लिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटुमिन को भी हमने इससे पहले वाले वीडियो क्लास में पढ़ा था मेरे दोस्त। आज के इस वीडियो क्लासेस में हम शुरू करेंगे टेस्टिंग ऑन बिटुमिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं इन योर जेई एग्जामिनेशंस, चाहे वो एसएससी जेई हो या एनी स्टेट जेई हो, और कभी कभी डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन या फिर ये टेस्टिंग से क्वेश्चन, कभी कभी वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चन गेट वगैरह में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कभी कभी ईएससी में तो पॉसिबिलिटी रहते ही रहते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। बहुत तरह के टेस्ट हैं इसमें, तो ईच बाय ईच, वन बाय वन टेस्ट को अपन समझेंगे। आपको लिखने का स्टार्टिंग से कोई जरूरी नहीं है। हम आपको टेस्ट पहले प्रोसीड्यूर सब कुछ समझा देंगे, फिर नोट्स आपको लिखवा दूंगा। तो जब तक मैं ना बोलूं कि लिखो तब तक आपको लिखना नहीं है, बस समझना है, सुनना है। तो अपना सबसे पहला तरह का टेस्ट है पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, ये पेनिट्रेशन टेस्ट क्या है, ये हम करते हैं क्या करने के लिए। देखिए, हम बेसिकली क्या करते हैं, एक बिटुमिन लेते हैं, उसमें यहाँ पे आप इस इक्विपमेंट में, इस डिवाइस में ये नीडल देख पा रहे हो ना, इस नीडल को उस बिटुमिन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट पेनिट्रेशन लेवल हम क्या अंदाजा लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं, बिटुमिन का हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में हम क्या पता लगाते हैं। हमको मालूम हो जाता है कि बिटुमिन कितनी हार्ड है, बिटुमिन कितनी सॉफ्ट है। अगर पेनिट्रेशन अधिक तो बिटुमिन सॉफ्ट, अगर पेनिट्रेशन कम बिटुमिन हार्ड। सिंपल सी बात। ये ऑब्जेक्टिव था पेनिट्रेशन टेस्ट का। इसको कैसे कंडक्ट करते हैं सब समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात सुनो। पेनिट्रेशन टेस्ट जो थी ना, वो बहुत ही फेमस टेस्ट थी, वेरी फेमस, वेरी फेमस। क्या मतलब, इसका आतंक था पेनिट्रेशन टेस्ट का। आज भी है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि बिटुमिन की जो ग्रेडिंग हुआ करती थी ना, वो बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन टेस्ट रिजल्ट जो निकलती थी, इसी पर बेस्ड आपकी बिटुमिन को पहले ग्रेडिंग किया जाता था। जैसे आप देखेंगे 80/100, 30/40 बिटुमिन ग्रेड है ना। तो ये सारे जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये पेनिट्रेशन टेस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन आज के टाइम पे हम इस टेस्ट के माध्यम से जो ग्रेडिंग सिस्टम था उसे यूज नहीं करते। हम विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ बिटुमिन यूज करते हैं, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको समझा दिया था। ठीक है, नाउअडेज व्हाट वी यूज, विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम, वीजी ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्ट के थ्रू से जो ग्रेडिंग सिस्टम था, ये अब पुराना हो चुका है, लेकिन हमें समझनी है, पढ़नी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। कोई बात नहीं, तो उन सब चीजों को देखेंगे, सब चीज को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए, अब चूंकि आपने ऑब्जेक्टिव जान लिया पेनिट्रेशन टेस्ट का, कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू फाइंड द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ ए बिटुमिन सैंपल। सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ ए बिटुमिन सैंपल। अब इस टेस्ट को कंडक्ट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर सुनिए। तो देखिए, ये जो आपको इक्विपमेंट दिख रही है, डिवाइस दिख रही है, इसको हम कहते हैं पेनिट्रोमीटर। पेनिट्रोमीटर क्या कहते हैं? पेनिट्रोमीटर। पेनिट्रोमीटर में अगर ध्यान से देखोगे, फोकस करके, नजर गड़ा के, दूरबीन लगा के अगर आप देखेंगे, तो आपको कुछ कुछ मजेदार चीजें दिखेंगी। क्या? जैसे कि एक ये निडिल है। ये निडिल का क्या काम होगा? पेनिट्रेट करेगा। इस निडिल के जस्ट ऊपर देखो तो एक गोल जैसा कुछ लगा हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड वेट है। दिस इज वन स्टैंडर्ड वेट। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड वेट है, ये होती है 100 ग्राम की, 100 ग्राम। क्लियर है? अब देखिए, यहां पे एक जो ऊपर एक डायल गेज दिख रहा है, ये डायल गेज एक दिख रहा है, डायल गेज। दिस इज वन डायल गेज। ओके, अब समझो क्या होगा। आपने क्या किया, बिटुमिन सैंपल के ऊपर आपको टेस्टिंग करना है, जिस भी बिटुमिन सैंपल को। तो बिटुमिन नॉर्मली हार्ड वार्ड होगा, पहले स्ट्रांग होगी, हार्ड होगी, कड़ा होगा, सख्त होगा।
तो उसको हमको पिघलाना है, पहले पिघला के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो एक कटोरा दिख रहा है ना, जो नीडल के नीचे रखा हुआ है, इस कटोरा में हम उसको भर देंगे इन लिक्विड फॉर्म, फिर उसको ठंडा होने देंगे। ठीक है, अब ये जो कटोरा में हम भरेंगे, मतलब हमको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लगभग हम 70 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस पर हम बिटुमिन को हीट करते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब लिक्विड फॉर्म में आ गई, आपने क्या किया, इस कटोरे में बिटुमिन को जितना मार्किंग दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका कटोरा में मार्किंग है, उस मार्किंग तक आपने भर दिया। ठीक है, अब ये जो मार्किंग होती है, सब कुछ बताऊंगा, देखना ये सब चीज किताब में नहीं होगा, बस सुनना। ये जो मार्किंग होती है ना, ये मार्किंग कुछ इस तरह से डिजाइन होती है इस कटोरा में कि जो बिटुमिन का एक्सपेक्टेड पेनिट्रेशन है, मतलब जब आप नीडल को पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करोगे बिटुमिन के अंदर, तो वो उसमें जितना पेनिट्रेशन हो सकता है उससे 15 mm अधिक, कम से कम जो सैंपल की डेप्थ होनी चाहिए जो आप फिलअप करोगे, तो जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ पेनिट्रेशन है बिटुमिन का, मतलब इस नीडल का बिटुमिन के अंदर, उससे 15 mm अधिक। ये हैंड रूल है, थंब रूल है फिलअप करने का। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग उस कटोरे में मार्किंग डिजाइन की जाती है। समझ में आ रहा है मार्किंग डिजाइन का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब देखिए, तो आपने अभी गर्म करके बिटुमिन को इसमें भरा है, तो आपने गर्म किया था इस बिटुमिन को एट 70 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जो हम टेस्टिंग करेंगे, मतलब जब नीडल को पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करेंगे, ये हम करेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो मेरा टेस्ट टेम्परेचर है, इट इज माई 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। किसी किसी किताब में मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया होगा, तो वो चीज गलत है, उस चीज को आपको गलत कंसिडर करनी है। टेस्टिंग टेम्परेचर फॉर पेनिट्रेशन टेस्ट इज योर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहीं 27 दिया होगा तो वो गलत होगा। ठीक है, याद रखिएगा 25। मैंने नोट्स में सब कुछ लिखवा दिया है, आप पहले अभी समझते चलिए टेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब वो बिटुमिन जो है उसको थोड़ा हमको कूलिंग करना होगा, वो ठंडा होने के लिए अलाउ करेंगे। जब वो ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं एक फोटो दिखाता हूं आपको। तो ये वाला फोटो देखिए, तस्वीर देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो नीडल है ना, इसको जस्ट बिटुमिन के सरफेस के ऊपर लेके आया आपने। इस नीडल को क्या किया, बिटुमिन के जस्ट सरफेस के ऊपर लेके आया। अब मैंने जैसे कि बोला 100 ग्राम का स्टैंडर्ड वेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 100 ग्राम का वेट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, आपने सरफेस के ऊपर लेके आया, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस टेस्टिंग टेम्परेचर। अब आप क्या करोगे, रिलीज कर दोगे, मतलब सब सिस्टम फ्री कर दोगे। तब जैसे ही सब सिस्टम फ्री करेंगे तो नीडल इस बिटुमिन के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू होगा। तो हमको कितना समय तक पेनिट्रेशन अलाउ करना है, हम देखेंगे 5 सेकेंड तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आफ्टर 5 सेकेंड। तो आपको इस नीडल को इस बिटुमिन के अंदर 5 सेकेंड तक पेनिट्रेशन अलाउ करनी है। समझ में आ रहा है? तो जब ये 5 सेकेंड तक नीडल पेनिट्रेट करेगा ना, तो यहाँ पे जो डायल गेज दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये डायल गेज का भी मूवमेंट होगा। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी, इधर भी कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी। तो हमें बेसिकली यही रीडिंग नोट करना है। मान लो यहाँ पे 0 रीडिंग है, ठीक है, दिस इज अ 0 रीडिंग, मतलब या फिर 0 रीडिंग या फिर कोई भी रीडिंग है जिस लेवल पे ये, मतलब ये वाले पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टू दिस पोजीशन एक्स रीडिंग आपको दे रहा है, मान लो किसमें, डायल गेज में। अब जैसे आपने 5 सेकेंड के लिए नीडल को पेनिट्रेट होने के लिए अलाउ किया, तो उसके बाद आपका जो डायल गेज है वो एक रीडिंग शो कर रही होगी। समझ में आ रहा है? तो वो रीडिंग हम 5 सेकेंड के बाद नोट करेंगे। तो दैट रीडिंग माइनस दिस ओरिजिनल रीडिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो डायल गेज है वो कितना डिवीजन मूव किया है, तो लेट्स सपोज, फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूं कि लेट्स सपोज जो डायल गेज है वो 80 डिवीजन मूव किया, 80 डिवीजन, है ना। तो हम इसी को मेजरमेंट करते हैं कि कितना डिवीजन वो मूव किया, 80 डिवीजन। अब ये डिवीजन से हमको पेनिट्रेशन का आइडिया कैसे हो जाता है कि कितना mm पेनिट्रेट किया, इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस मशीन के कैलिब्रेशन के पीछे है, मशीन का कैलिब्रेशन के पीछे है। अब वो क्या है, चलो मैं समझाता हूं। देखो, कैलिब्रेशन इसका कुछ ऐसा है कि 1 डिवीजन, ठीक है,
अगर 1 डिवीजन आपका डायल गेज मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो नीडल है बिटुमिन के अंदर 0.1 mm पेनिट्रेट की है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 डिवीजन 0.1 mm। समझ में आ रहा है? यही उसका कैलिब्रेशन। अगर 1 डिवीजन नीडल मूव की है, सॉरी मतलब डायल गेज का रीडिंग अगर 1 डिवीजन आया है तो नीडल का पेनिट्रेशन कितना आया है? 0.1 mm। दिस इज द कैलिब्रेशन। अब ये 0.1 mm को मैं 1/10 mm भी लिख सकता हूँ क्या? 1/10 mm भी लिख सकता हूँ। तो जैसा कि अभी जो टेस्ट करके मैंने दिखाया, ओके, लेट्स सपोज उसमें क्या था कि आपका रीडिंग आया टोटल डायल गेज का 80। तो अगर 80 रीडिंग जो आया है इसका मतलब क्या है? इस 80 रीडिंग का इसका मतलब क्या होगा कि कितना mm पेनिट्रेशन हुआ, ये हमको पता लगाना है। तो क्या हुआ? एक डिवीजन में 0.1 mm, तो 80 डिवीजन मूव की है, तो 80 डिवीजन मूव की है तो टोटल कितना mm ऑफ पेनिट्रेशन? तो 80 इंटू 0.1, और इसी को साफ साफ हम ऐसे लिख सकते हैं 80/10 mm मीन्स 8 mm। समझ में आ रहा है? 80 डिवीजन अगर मूव किया, आपको रीडिंग अगर 80 आपने नोट डाउन किया है तो उसका मतलब क्या है? पेनिट्रेशन लेवल कितना है? 8 mm। ये उसका कैलिब्रेशन है। लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने लिखवा दिया, बस समझो, ठीक है? लिखने का जरूरत नहीं है, लिखवा दिया। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, सुनिएगा। अब ये जो टेस्टिंग हम करते हैं ना, ये जो हम टेस्टिंग करते हैं, ये एक ही सैंपल के ऊपर, देखो ये जो कटोरा है ये तो एक बहुत बड़ा सैंपल है। अब इसी एक ही सैंपल के ऊपर इसको हम कम से कम 3 बार करते हैं, 3 टाइम्स। हम इसी तरह से सेम प्रोसीड्यूर इसी सैंपल के ऊपर 3 बार करते हैं, 3 टाइम्स। अब ये 3 बार करने का तरीका क्या है? कटोरा को इधर उधर कर दोगे थोड़ा, मतलब एक बार इस जगह पे निडल गया तो थोड़ा सा कटोरा को घिसका दिया, इधर पेनिट्रेशन करवाएंगे, थोड़ा उधर घिसका दिया, मतलब 1-2 सेंटीमीटर घिसका घिसका के, समझ रहे हो ना? 3 बार हम निडल को पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है? तो 3 बार में अलग अलग कुछ भी आपका रीडिंग आप नोट डाउन करोगे, 3 बार में 3 अलग अलग रीडिंग्स आएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार में रीडिंग एकदम सेम आया। तो लेट्स सपोज रीडिंग कुछ ऐसा आ गया कि पहला रीडिंग आ गया 60, दूसरा रीडिंग आ गया 80 आ गया, मान लो तीसरा रीडिंग आ गया आपका 50, तीसरा रीडिंग आ गया आपका 50। ये 3 अलग अलग रीडिंग आपने नोट किया, किसका? डायल गेज का। हम डायल गेज का ही रीडिंग को नोट डाउन करते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम वैल्यू कौन सा है? तो आप बोलोगे सर दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, है ना? ये मैक्स है और ये मीन है। तो अब ये जो बिटुमिन था, इसका जब हम ग्रेडिंग अगर बताएंगे कि बताओ इस बिटुमिन का क्या ग्रेड है, ओके, इस बिटुमिन का क्या ग्रेड है, तो हम कैसे बताएंगे? हम रेशियो लिखेंगे मैक्सिमम अपन मिनिमम का, ठीक है? सॉरी, मिनिमम अपन मैक्सिमम का हम रेशियो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को इसका ग्रेड अगर बतानी है, ओके, तो मैं ग्रेड बताऊंगा इस मेथड की यूज करके, मिनिमम बाय मैक्स रीडिंग। कहने का मतलब है 50/80 ग्रेड, 80 ग्रेड हो जाएगा इस बिटुमिन का ग्रेड। अब ये 50/80 का मतलब क्या है? सिंपली कि जो पेनिट्रेशन लेवल है, पेनिट्रेशन रेंज है उस बिटुमिन के अंदर, वो है 5 mm से लेके 8 mm तक। मतलब उस बिटुमिन में वो नीडल 5 mm से लेके 8 mm तक पेनिट्रेट कर सकती है। और ये टेस्टिंग टेम्परेचर क्या है, ध्यान दो, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो अब मेरे को बताओ, अगर पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो बिटुमिन सॉफ्ट है, अगर पेनिट्रेशन कम हो रहा है बिटुमिन हार्ड है। तो मेरे को बताओ, अगर हॉट क्लाइमेट है, गर्म वातावरण है, तो वहां पे किस तरह का बिटुमिन आप प्रिफर करोगे? ऐसा बिटुमिन जो जल्दी से सॉफ्ट नहीं हो जाए टेम्परेचर के इफेक्ट में, मतलब थोड़ा हार्ड होना चाहिए, है ना? मतलब लो पेनिट्रेशन वाला। तो लो पेनिट्रेशन ग्रेड जैसे कि 30 एंड 40 ग्रेड एक बिटुमिन आता है 30/40, जो कि हम प्रिफर करते हैं फॉर हॉट क्लाइमेट। समझ में आ रहा है? ये प्रिफर किया जाता है फॉर हॉट क्लाइमेट्स, ठीक है? क्योंकि वो हार्ड है, वो जल्दी पिघल नहीं जाएगा, समझ गए? ठीक है? और कोल्ड क्लाइमेट्स में हाई पेनिट्रेशन वाला आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नॉर्मल का जो ग्रेड आता है 80 to 100 वाला नॉर्मल ग्रेड आता है, 80 से 100, ठीक है? इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये लो पेनिट्रेशन 30/40, दिस इज फॉर हॉट क्लाइमेट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया इसी के ऊपर, सब लिखवा दिए, टेंशन नहीं है, समझते चलिए। तो ये तो हुआ एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम, ये एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम हुआ। दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम इसी में करते थे
वो क्या करते थे, मैं थोड़ा इधर इरेज करता हूँ, होप ये सब चीज बातें आपने सीख गया होगा, समझ गया होगा। मैं लिखवाऊंगा अभी सब कुछ, अभी समझते चलो। दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम हम ये करते थे कि मान लो ये जो आपने अभी नोट डाउन किया है क्या, 60 80 50, 60 80 50, ये 3 तरह का पेनिट्रेशन लेवल आपने नोट डाउन किया, इसका एवरेज निकालो। ठीक है, इसका एवरेज निकालो, मतलब एवरेज ग्रेडिंग सिस्टम यूज करते थे। तो एवरेज वैल्यू कुछ आ जाएगी। ओके, तो लेट सपोज इसका एवरेज आ गया, कुछ भी आ गया, एक वैल्यू आ गया एवरेज, तो वो अब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाई ए एक्स। एवरेज आया मान लो एक्स, तो ए एक्स, जैसे कि ए एक्स कहने का मतलब A30, A40, A50, इस तरह से हम ग्रेडिंग करते थे, एवरेज ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें A30, A40, A50, 30 40 50 ये क्या है, ये तो आपको मालूम है, एवरेज पेनिट्रेशन लेवल। ये सारे क्या है, एवरेज पेनिट्रेशन लेवल, या फिर आप ये कैसा एवरेज वो डायल गेज रीडिंग, या फिर एवरेज पेनिट्रेशन लेवल। लेकिन इसमें ए क्या है, ए का मतलब एवरेज नहीं है, ए का मतलब है असम पेट्रोलियम, असम पेट्रोलियम। ठीक है, तो एवरेज ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर जो बिटुमिन का ग्रेडिंग किया जाता था, जिस तरह से A30, A40, A50, तो उसमें ए का मतलब असम पेट्रोलियम होता था। और सिमिलरली बाय यूजिंग एवरेज ग्रेडिंग सिस्टम जब हम ग्रेडिंग करेंगे, तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ, जस्ट मिनट, एक कॉल है, देख लेते हैं किसका, जरूरत नहीं, रॉयल एनफील्ड। मेरे मेरे पास है, नहीं खरीदनी मेरे को, इनका बहुत ये लूटते हैं। मान लो अगर आपको ग्रेडिंग ऐसा दिखेगा, S20, S30, S40, तो इसका मतलब क्या है, ये 20 30 40 क्या है, दिस आर द एवरेज डेल गेज रीडिंग, या फिर पेनिट्रेशन लेवल आपको बता रही है, एवरेज पेनिट्रेशन लेवल। बट एस का मतलब क्या है कि वो जो बिटुमिन है वो असम पेट्रोलियम से नहीं, इंडिया भर में कोई दूसरे पेट्रोलियम से निकला है, बट लेकिन वो असम पेट्रोलियम से नहीं है। बस इतनी सी बात थी। तो इन ग्रेडिंग्स के बारे में भी पूछते हैं वो लोग। ठीक है, होप कि आपको ये पेनिट्रेशन टेस्ट का सारा डेटा आपको क्लियर हो गया, आइडिया मालूम हो गया। इतना ही है मेन ऑब्जेक्टिव। इस क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, स्टैंडर्ड वेट कितना है, टेस्टिंग टेम्परेचर क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम इसका कैसे अडॉप्ट करते हैं, कौन सा ग्रेड का किस क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए प्रिफरेबल है ना। और फिर और क्या पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे कि पर्पस क्या था, जैसे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को पता लगाना हमारा ऑब्जेक्टिव थी इस टेस्टिंग का। क्लियर। चलिए अब मैं आपको नोट्स लिखवाता हूँ, उस नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, आपको एज इट इज लिखते चलनी है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, सब कुछ जो आपने समझा अभी अभी वही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बन जाओगे जूनियर इंजीनियर। टेस्टिंग ऑन बिटुमिन, पेनिट्रेशन टेस्ट। दिस टेस्ट determines the softness and hardness of the material. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे गुरु मंत्र यही है। नेक्स्ट, इन दिस टेस्ट द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ a standard needle into the bitumen specimen placed under it at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर is found. सेकेंड पॉइंट, इस टेस्ट में आप क्या करते हो, यही हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड नीडल है जिसपे एक स्टैंडर्ड लोड 100 ग्राम की लगी हुई है, उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन द बिटुमिन एट 25 डिग्री ऑफ टेस्ट टेम्परेचर कितना है, यही हम निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट, ये एक सेटअप है, ये डायग्राम एक सेटअप मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इस सेटअप को बना लो। देखो मतलब ये पेनिट्रोमीटर सेटअप है, यहाँ पे मैंने बिटुमिन सैंपल एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखाया, ये नीडल दिखाया, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लोड नीडल को अटैच है 100 ग्राम का, दिखा दीजिए। फिर एक डायल गेज है, ये सारे बेसिक इक्विपमेंट्स है, एक पेनिट्रोमीटर में यूज होते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, पेनिट्रेशन ऑफ नीडल हम कितने समय तक अलाउ करते हैं, द पेनिट्रेशन ऑफ नीडल इज अलाउड फॉर 5 सेकेंड, इस चीज को ध्यान रखना। पेनिट्रेशन ऑफ नीडल इज अलाउड अप टू 5 सेकेंड। ओके, आगे लिखा हुआ होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए इस डायग्राम को कंप्लीट करिए। अगर आपने डायग्राम को कंप्लीट किया है तो आगे लिखना चालू करिए। ए स्टैंडर्ड लोड ऑफ 100 ग्राम इज अटैच्ड टू द नीडल, उसी के नीचे मतलब लिखना चालू करिए।
The needle is allowed to penetrate into bitumen sample for 5 seconds. For 5 seconds. Then the dial gauge reading is noted down at the end of 5 seconds. Then the dial gauge reading is noted down at the end of 5 seconds. समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट आपने लिखा. ओके. नेक्स्ट है डायल गेज की कैलिब्रेशन. द डायल गेज इज कैलिब्रेटेड सच दैट one division, important line, one division of dial gauge represent 0.1 mm or 1/10 mm penetration of needle into the bitumen sample. समझ में आ रहा है? मतलब अगर डायल गेज की एक रीडिंग है तो इसका मतलब क्या है कि जो नीडल है वो 0.1 mm पेनिट्रेट की होगी बिटुमिन सैंपल में. दिस इज द कैलिब्रेशन इक्वेशन या फिर कैलिब्रेशन रूल. इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, रूल ऑफ दैट पेनिट्रोमीटर, डायल गेज एंड नीडल. क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, मतलब आप ना लिखते चलिए, ठीक है, कॉपी में आगे लिखते चलिए, जो हेडिंग जैसे जैसे चल रहा है उसके हिसाब से लिखते चलना आपको. अब एक नोट बनाइए और इन सब बातों को लिखिए. नोट में लिखिए, उसके नीचे मतलब डायल गॉज कैलिब्रेशन जो लिखा था उसके नीचे आपको ये सब लिखना है. फिर इफ डायल गॉज रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड एज 80 then it represent a total 80/10 or 0.1 into 80 mm of needle penetration, that is 8 mm. ठीक है, आगे लिखिए. A total 3 times the test is repeated and the dial gauge readings are noted down. इस तरह से सेम स्पेसिमेन के ऊपर आप कितनी बार टेस्ट करेंगे? 3 बार. और तीनों बार आपको डायल गेज की रीडिंग क्या है नोट करनी है. उसी सैंपल पे हमको दोबारा फिर कटोरा में बिटुमिन भरने की जरूरत नहीं है. यही जो सैंपल आपके पास अवेलेबल है इसी में आप नोट करोगे. क्लियर है? ठीक है, आगे लिखते हैं. आगे हेडिंग दीजिए ग्रेडिंग ऑफ बिटुमिन. इसके अंदर लिखिए, ये सब कुछ जो लिखवा रहा हूँ आपके समझने के लिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपके कॉपी में होगा तो आप जब भी कभी रिवाइज करोगे, है ना, तो समझ में चीजें आने लगेंगी. एक बार ऐसे भूलोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो. कोई जरूरी नहीं है ये सब लिखने का, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, हमने लिखा हुआ है इसलिए. ग्रेडिंग ऑफ बिटुमिन. अर्लियर द ग्रेडिंग ऑफ बिटुमिन वाज डन यूजिंग पेनिट्रेशन टेस्ट रिजल्ट ओनली. इसलिए कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड एक्सेसिवली, या फिर बहुत अधिक बार. तो पेनिट्रेशन टेस्ट, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्ट पर आपका ग्रेडिंग सिस्टम डिपेंडेंट था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा परफॉर्म किया जाता था. आजकल अब विस्कोसिटी टेस्ट, क्योंकि अब इसके ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम बेस्ड है ना. तो मॉडर्न ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ बिटुमिन इज यूज्ड इज विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम, वीजी सिस्टम. बताया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो क्लास में, आपको उसके बारे में समझ में आया होगा. व्हाट इज योर वीजी सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये अभी ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर में ही आपको लिखना है. स्टार पॉइंट देके लिखिए. 60/80 ग्रेड का मतलब क्या होता है? द पेनिट्रेशन लेवल ऑफ नीडल इन बिटुमिन सैंपल इज इन रेंज ऑफ 6 to 8 mm. ठीक है, ये स्टार पॉइंट बना के उसमें लिखिए. अब जो अपने पुराने ग्रेडिंग सिस्टम थे उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए. अदर ओल्ड ग्रेडिंग सिस्टम, हेडिंग दीजिए, उसके नीचे लिखिए. पहला एवरेज ग्रेडिंग सिस्टम, यही है, एवरेज ग्रेडिंग सिस्टम ही है. इसमें अगर A30, A40, A60 इस तरह का ग्रेड का अगर बिटुमिन आपको दिखता है तो इसमें किस चीज का क्या मतलब है? ए का मतलब ए रिप्रेजेंट बिटुमिन फ्रॉम असम रिफाइनरी या फिर असम पेट्रोलियम, है ना, असम पेट्रोलियम. बिटुमिन जो है आपका असम पेट्रोलियम से ऑब्टेन की गई है. 30 का मतलब है रिप्रेजेंट एवरेज वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब ये 30/10 मतलब 3 mm. ठीक है, वो 30 क्या है? बेसिकली वो डायल गेज रीडिंग है, एवरेज डायल गेज रीडिंग. एवरेज वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन, वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन निकालने के लिए इससे आप 10 डिवाइड करोगे तो जाके आपको 3 mm. क्लियर है? बस समझने के लिए मैंने लिख दिया. ओके, तो इसको एक नोट बना के लिख लो ये चीज. अब नेक्स्ट,
चलिए इसको लिखिए, सेकेंड में इसको लिखिए, सेकेंड S20, S40, S60। इसमें S क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर इस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम आपको मिल रहा है तो इसमें S रिप्रेजेंट करेगी क्या? S आपका रिप्रेजेंट करेगी बिटुमिन असम रिफाइनरी से नहीं है, मतलब असम रिफाइनरी को छोड़ के, असम पेट्रोलियम को छोड़ के और कोई पेट्रोलियम का बिटुमिन है लेकिन असम का नहीं है। क्लियर है? 20-30 वही एवरेज वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट ये लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। अब एक नोट और बना के लिखो इसमें, इसी कॉन्सेप्ट में, कि व्हाट इज योर बिटुमिन सैंपल प्रिपरेशन। बिटुमिन सैंपल का जो प्रिपरेशन करते हैं टेस्टिंग के लिए, हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेजेस अपने देखिए। बिटुमिन को सबसे पहले आप हीट करते हो एट 70 डिग्री सेल्सियस एंड उसको लिक्विड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देते हो। 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने उस कटोरा में उसको फिल कर दिया और उसको कूल होने के लिए छोड़ा फॉर सम टाइम, ताकि वो कूल हो गया और टेस्टिंग टेम्परेचर आपने ले गया है 25 डिग्री सेल्सियस, फिर हम टेस्टिंग करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो बिटुमिन हम उस कटोरे में फिल करते हैं, तो इसके लिए हमको ध्यान रखना होगा, जो वहाँ पे डिजाइन मार्क गिवन है वहां तक फिल कर दीजिए, या फिर अगर नहीं दिया, कोई पुराना कटोरा आपको खुद से मन से करना है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड पेनिट्रेशन है, मतलब आप जितना उम्मीद कर रहे हो कि 5 सेकंड में इतना पेनिट्रेट करेगा, इतना mm, उससे 15 mm अधिक लेवल तक आपको बिटुमिन फिल करना है। ठीक है, तो ये सब उतना डेप्थ में डेटा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जब सिंपल है, फैक्चुअल डेटा है, तो याद जब हो ही रहा है तो करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट इज देन प्लेस्ड इन ए वाटर बाथ टू कूल इट अप टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड यूज्ड फॉर टेस्टिंग यूजिंग पेनिट्रोमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? लिख लिया आपने? नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो, पीछे बैक करके, रिवर्स करके देखो, लिखते चलना है। ठीक है, ज्यादा टाइम ये लिखने पढ़ने में नहीं मिलेगा। एक नोट बना के लास्ट लाइन है आपकी टेस्टिंग की जो आपको लिखनी है, नोट 30/40 एंड 80/100 ग्रेड ऑफ बिटुमिन आर मोर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, जिसमें से 30/40 मतलब इज यूज फॉर हॉट क्लाइमेट। मैंने आपको बताया था हॉट क्लाइमेट के लिए क्यों, इसकी ये हार्ड है। और एक लाइन लिख सकते हो, इफ पेनिट्रेशन लेवल इज मोर देन बिटुमिन इज सॉफ्ट, इफ पेनिट्रेशन लेवल इज लेस बिटुमिन इज हार्ड। या फिर आप ऐसे लिखिए, इफ ग्रेड ऑफ बिटुमिन यूजिंग पेनिट्रेशन टेस्ट इज मोर, जैसे कि एग्जांपल 80/100, देन इट इज कंसिडर्ड एज सॉफ्ट बिटुमिन। इफ ग्रेड ऑफ पेनिट्रेशन इज लेस, है ना, if grade of bitumen is less using from penetration test, example 30/40, then it is considered as hard bitumen. तो penetration test is conducted for finding softness and hardness of the bitumen, and accordingly हम उसका यूज एप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं इन रोड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि 30/40 फॉर हॉट क्लाइमेट, स्पेसिफिक यूज मीन्स हैविंग लो पेनिट्रेशन वैल्यू is a hard bitumen। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पेनिट्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट को बहुत अधिक परफॉर्म किया जाता था पहले, बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ दिस टेस्ट द ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ बिटुमिन वाज डन अर्लियर। लेकिन अब जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इट इज योर विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दिस टेस्ट बिकम ऑब्सोलीट, मतलब ये इतिहास में खो गया कहीं, नहीं। Nowadays also we do this test, okay, to find the penetration value, check the softness and hardness of the bitumen। ठीक है, टेस्ट तो किया जाता है, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम इस टेस्टिंग पर बेस्ड नहीं होती है। और किस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम था इस टेस्टिंग पर बेस्ड, ये मैंने आपको समझाया और इसके बारे में भी लिखवा दिया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक तो ऑब्जेक्टिव वाला आएगा, फिर वो 100 ग्राम वाला याद रखना, टेस्ट टेम्परेचर याद रखना, ये सब चीज बेसिक चीज है। बिटुमिन को देखिए, जब भी हम हीट करेंगे ना उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो टेम्परेचर लगभग फिक्स रहती है 70 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम सारा टेस्टिंग का जो टेम्परेचर है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस रहती है, या फिर कभी किसी केस में कोड ने मेंशन किया 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये 25 किस में है, 27 किस में है, 27। आगे चल के बताएंगे, और भी टेस्टिंग जब पढ़ाएंगे तो आगे चल के बताएंगे, किसी में 27 डिग्री सेल्सियस भी रहता है। ठीक है, तो वो
एग्जाम में क्वेश्चन अगर टेम्परेचर पे पूछेगा ना, तो 25 वाला 27 वाला कुछ भी पूछ सकता है यार, कंफ्यूज करने के लिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिंग को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और समझ तो होनी ही चाहिए कि इस ग्रेड का मतलब क्या है। ओके, इसका कैलिब्रेशन ध्यान रखना। 1 डिवीजन मीन्स 0.1 mm पेनिट्रेशन ऑफ द नीडल इन द बिटुमिन। हम कितना सेकेंड तक पेनिट्रेशन अलाउ करते हैं उस नीडल का जिसके ऊपर 100 ग्राम की स्टैंडर्ड वेट लगी है, टिल 5 सेकेंड। अच्छा, कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन ये पूछ सकता है, मान लो वेट चेंज कर दिया गया, स्टैंडर्ड वेट को चेंज करके 100 ग्राम से बढ़ा दिया गया, तो सेम बिटुमिन पे 100 ग्राम से अगर आप स्टैंडर्ड वेट को बढ़ा दोगे, सेम बिटुमिन का जो वैल्यू है ना, ये मतलब पेनिट्रेशन वैल्यू ये अधिक आपको मिलेगा फिर, है ना। पेनिट्रेशन वैल्यू अधिक मिलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड लोड चेंज कर दोगे तो सेम बिटुमिन कभी हार्ड कभी सॉफ्ट। ओके, तो इसलिए हम वो स्टैंडर्ड लोड वो चेंज नहीं करते, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन जनरली हम स्टैंडर्ड लोड को हम चेंज करते नहीं है, क्लियर है, ठीक है।